नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। आज हम देखेंगे उत्तराखंड का इतिहास और इसमें हम जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आपके 4 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 4 या 5। तो आज पहला सेट है, यानी कि पहला पार्ट है आज प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले क्वेश्चन से देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है, देखिए, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। तो देखिए महाभारत में पूछा है, ठीक है, याद रखें। महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। तो बताइए आंसर क्या रहेगा फर्स्ट वाले का। ऑप्शन देखिए आपका, सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विजश्रेष्ठ या द्विज। तो क्या रहेगा आंसर बताइए। महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। ये पीसीएस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर क्या रहेगा आपका पहले का। तो महाभारत में कुनिंद नरेश को किस नाम से जाना जाता था। द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। किस नाम से जाना जाता था, द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो देखिए उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम पूछा है, तो आप समझ गए होंगे उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ा हाट, ठीक है। बाड़ाहाट जो है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 है, देखिए, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो बताइए गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया था। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन क्या रहेगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती और हरगोविंद पंत। तो 3 का आंसर क्या रहेगा आपका बताइए। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन जयानंद भारती ने किया था। कब किया था, 1928 में। याद रखें, सन भी याद रखें, 1928 में हुआ था गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन। किसके द्वारा किया गया, जयानंद भारती के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है। तो अल्मोड़े से जो सिक्के मिले हैं उनमें जो जो नाम है, उल्लिखित नाम है, वो किस किस के हैं ये पूछा है। तो ऑप्शन देखिए आपका, बताइए कौन सा रहेगा आंसर आपका 4 का। तो 4 का आंसर रहेगा आपका शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, ठीक है। तो सी वाला रहेगा इसका। देखिए शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त जो है, इनके नाम उल्लिखित हैं आपके अल्मोड़ा सिक्कों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6ठी 7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है। क्या रहेगा आंसर बताइए। 6ठी 7वीं ईस्वी में नागवंश का पूछा है, तो नागवंश के अस्तित्व का पता जो है हिमालय के किस भाग में मिलता है, लघु, मध्य, बृहद या ट्रांस। तो 5 का आंसर क्या रहेगा, मध्य हिमालय, ठीक है। बी राइट रहेगा इसका 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। मध्य हिमालय में 6ठी 7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो किस लेख से प्राप्त होती है पूछा है। तो मध्य हिमालय में तो पता आपका क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, ठीक है। तो मध्य हिमालय में जो है 6ठी 7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, बागेश्वर त्रिभुवन लेख से या लाखामंडल लेख से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का आंसर क्या रहेगा बताइए। मध्य हिमालय में जो है 6ठी 7वीं ईस्वी में नागवंश का अस्तित्व जो है, हाँ, इसकी जानकारी किस लेख से मिलती है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चंद राजा नाम बताना है, चंद वंश का, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है, और कुमाऊं को एक जो है करद राज्य बना दिया। तो 7 का आंसर क्या रहेगा आपका, रुद्रचंद, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस पवार वंशीय शासक के समय सिक्कों ने
बताइए। सिखों ने 1775-1778 में 2 बार आक्रमण किए थे। तो पवार वंशी शासक के समय कौन था उस समय पवार वंश का शासक? बताइए। जिस समय जो है सिखों ने जो है 1775 और 1778 में जो है 2 बार आक्रमण किया था। तो 8 का आंसर क्या रहेगा आपका? ललित शाह। ठीक है, ललित शाह जो है पवार वंशी शासक था जिसमें ये आक्रमण हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पवार या जिसे हम परमार वंश कहते हैं, परमार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, तो पवार वंश के जो संस्थापक रहे हैं उनके संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। 9 का आंसर बताना है। देखिए सही नहीं है तो विलियम्स की वंशावली से कनकपाल, ये ठीक है। मौलाराम की वंशावली से भवनापाल, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए हाइबिक की वंशावली से भोगदत्त, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में अभिदत्त पाल, ये गलत है। ठीक है, तो इसका डी वाला जो है गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है, यानी कि जो गलत है वो चुनना है इसमें से। ठीक है, 10 वाले में तो देखिए पहला क्या है, ये देखिए पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम जो है भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया था, ये बिल्कुल सही है पहला। ठीक है, पृथक उत्तराखंड राज्य को जो है भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया था, ये ठीक है। दूसरा देखिए लाल किले की प्राचीर से सर्वप्रथम जो है प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने जो है उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी, आप सभी जानते हैं, ये भी राइट है। उसके बाद देखिए तीसरा वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया था, ये गलत है आपका सी वाला। 4 देखेंगे डी वाला देखिए उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम जो है 1938 में किया गया था। तो देखिए उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग कब की गई थी सर्वप्रथम? 1938 में, याद रखें ये ईयर। ठीक है, तो आपका सी गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही है आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन पूछा है तो किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोटद्वार में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? आप सभी जानते हैं कालू महरा को माना जाता है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकार सर्वाधिक जो है प्रमाणित मानते हैं? तो कौन सी वंशावली को जो है प्रमाणित मानते हैं? 13 का आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। तो इतिहासकार सर्वाधिक प्रमाणित किसे मानते हैं, बताइए। 13 का आंसर क्या रहेगा आपका? ब्रेनेट तथा विलियम्स की। ठीक है, ब्रेनेट तथा विलियम्स की जो प्रमाणित जो इन्होंने किया है वो किया है आपका पवार वंश को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 1990 में 1990 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? तो कौन थे उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जिन्होंने जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव जो है विधानसभा में रखा था? तो 14 का आंसर क्या रहेगा, बताइए कौन थे? तो वो थे आपके जसवंत सिंह बिष्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल जो है इसके किस विधायक ने जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था? वो थे आपके जसवंत सिंह बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 देखिए निम्नलिखित विकल्प जो है जिसमें राजा और उनकी राजधानियां दी गई हैं में से सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, सही युग्म चुनना है इसमें। ठीक है, तो देखिए 15 का आंसर क्या रहेगा? सोमचंद्र राजमुंगा किला सोमचंद ने बनाया था, ये पहला सही है। ठीक है, पहला ही सही है इसमें। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, सिक्सटीन देखिए गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी?
तो आप सभी जानते हैं कौन विख्यात थी? कर्णावती रानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा के निकट लखीसराय पर लाल रंग से जो है उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की है? इंपॉर्टेंट है, किस काल की है पूछा है। तो अल्मोड़ा के निकट है लखीसराय। ठीक है, यहाँ पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां हैं वो किस काल की हैं ये पूछा है। तो 17 का आंसर क्या रहेगा? किस काल की है? पाषाण काल की। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 17 का। 18 देखिए, अजयपाल से संबंधित सूचना मानवोदय काव्य नामक ग्रंथ से मिलती है जिसमें कवि ने अजयपाल की तुलना निम्न में से किससे की है? तो बताइए, अजयपाल की तुलना किससे की है मानवोदय काव्य में? तो 18 का आंसर क्या रहेगा आपका? तो अजयपाल की तुलना की गई है युधिष्ठिर से। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 18 का। 19 देखिए क्या है, कुमाऊं में गोरखा शासन का कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में गोरखा शासन जो है कब स्थापित हुआ? वर्ष कब हुआ? 1790। ठीक है, 1790 में जो है कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 20, मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था बताइए? 20 का आंसर क्या रहेगा? कौन था? सुलेमान सिको। ठीक है, डी रहेगा राइट 20 का। उसके बाद देखिए 21 क्या है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आप सभी जानते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक जो है किसने लिखी है? ये लिखी है आपका पातीराम ने। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 21 का। 22 देखिए क्या है, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुरगढ़ का राज्य कहाँ स्थित था? ये था चमोली में। ठीक है, सी राइट रहेगा 22 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, 23 देखिए, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है गोविसाण की पहचान की गई है। तो गोविसाण की पहचान किसके रूप में की गई है? काशीपुर। ठीक है, आपका 23 का क्या रहेगा आंसर? बी रहेगा काशीपुर। ठीक है, 24 देखिए, उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल जो है लाखीसराय किस जिले में स्थित है? अभी क्वेश्चन आया था आपका लाखीसराय से। तो लाखीसराय कहाँ है आपका? ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 24 का। 25 देखिए, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? तो कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में? तो 25 का आंसर क्या रहेगा आपका? कितने नरेशों का उल्लेख मिलता है? 4 नरेशों का उल्लेख मिलता है। 25 का आंसर बी रहेगा। 26 देखिए क्या है, गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो अभी 4 नाग नरेशों का वर्णन अभी आया था क्वेश्चन ऊपर। तो 4 नाग नरेश कौन थे जिनका उल्लेख गोपेश्वर त्रिशूल शिलालेख में है? तो उनके नाम आपको दिए हैं नीचे। तो बताइए क्या रहेगा ऑप्शन? ए बी सी डी बताइए। 26, तो वो नाग नरेश कौन थे 4? वो थे आपके स्कंदनाग पहला, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। ठीक है, याद रखें स्कंद, विभु, अंशु और गणपति। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 26 का। इन 4 नरेशों का वर्णन जो है गोपेश्वर त्रिशूल शिलालेख में उल्लेखित है। ठीक है, 27 देखिए, उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने किया था? इंपॉर्टेंट है, देखिए राजधानी पर विचार करने के लिए बनी थी कौशिक समिति, आप सभी जानते हैं। और कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ये ईयर भी याद रखें। और किस मुख्यमंत्री ने किया ये बताना है। तो 27 का आंसर क्या रहेगा आपका? बताइए। 27 का आंसर क्या रहेगा? तो इनमें से कोई नहीं, मुलायम सिंह यादव। ठीक है, आंसर
ये आपका इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो डी आपका इसमें आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। 28 देखिए, अंग्रेज और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय जो है नेपाल में वहाँ का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? तो देखिए, अंग्रेज और गोरखों के बीच जब टकराव यानी कि आपस में जब लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों और गोरखों की, तो उसमें नेपाल में प्रधानमंत्री कौन था ये पूछा है। तो 28 का आंसर क्या रहेगा, कौन था? भीमसेन थापा, ठीक है। सी राइट रहेगा 28 का। 29 देखिए क्या है, उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है वो है, बताइए कहाँ है? दूनागिरी, द्वाराहाट, जागेश्वर, बागेश्वर। तो 29 का आंसर क्या रहेगा आपका? प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है वो है आपका बागेश्वर, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप सभी जानते हैं 1912 में जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। डी आपका राइट रहेगा। 31 देखिए, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया, यानी कि किसने शासन नहीं किया उत्तराखंड में? कनिष्क, पौरव, चंदेल या समुद्रगुप्त। तो 31 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो 31 का आंसर रहेगा आपका चंदेल, ठीक है। इन्होंने राज नहीं किया उत्तराखंड में, बाकी सभी ने किया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका 32, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, देखिए इंपॉर्टेंट है, नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? तो जागेश्वर मंदिर समूह जो है अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो है नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो 32 का आंसर क्या रहेगा आपका? ईष्टगण देव, ठीक है। ईष्टगण देव ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था जागेश्वर। 33 देखिए, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है वो है। तो 33 का आंसर क्या रहेगा? कालू महरा, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात जो है 25 जुलाई 44 में जो है निम्न में से किसका निधन हुआ पूछा है। तो 84 दिन भूख हड़ताल के पश्चात जो है 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ ये पूछा है। तो 34 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो आप सभी जानते हैं श्रीदेव सुमन, ठीक है। 35 देखिए, मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? तो 35 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा 35 का। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद राजवंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, ठीक है। यानी कि कौन सा कथन इसमें गलत है वो हमने ढूंढना है, ठीक है। तो 36 का देखिए कौन सा कथन गलत है। तो पहला देखते हैं, भेटा तामपत्र में जो है किशन चंद को महाराज कुमार कहा गया है, ये ठीक है, राइट है पहला। दूसरा देखिए, बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया था, ये गलत है, बी। सी देखिए, भारती चंद ने जब डोडी राज्य से चंद राज्य को मुक्त कराया था तो उस समय डोडी पर जो है मल्ल वंश का शासन था। तीसरा देखिए, मल्लों ने जो है उत्तराखंड के सीरा क्षेत्र को जो है अपने राज्य में मिलाया था। बाकी सभी सही है, आपका बी गलत है, ठीक है। थर्टी सेवन देखिए, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी जो उत्तराखंड के डैश जिले में स्थित है। तो गैरसैंण जो है आप जानते हैं, गैरसैंण जो है उत्तराखंड की क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो ये कहाँ है गैरसैंण? आपका चमोली जनपद में पड़ता है गैरसैंण, ठीक है। सी राइट रहेगा 37 का, ठीक है। 38 देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था?
तो चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम पूछा है, तो क्या था चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम? चंद्र सिंह क्या था बताइए? 38 का आंसर क्या रहेगा? क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 39 देखिए, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर जो है सरयू नदी के तट पर जो है खुली बेगार न देने की शपथ ली गई? तो कहाँ ली गई है बताइए? 39 का आंसर क्या रहेगा? बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर में खुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था, कब हुआ? 1921 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रुके थे? तो महात्मा गांधी बहुत दिनों तक कहाँ रुके थे, ये पूछा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है। 40 का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो कौसानी में रहे थे। ठीक है, अनासक्त योग टीका इन्होंने लिखी थी वहां 40 आपका कौसानी में। ठीक है, कौसानी जो है अब ये बागेश्वर जनपद में पड़ता है। ठीक है, पहले ये अल्मोड़ा जनपद में पड़ता था, अब ये बागेश्वर जनपद में आता है। ठीक है, कौसानी। और कभी कभी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो है आप याद रखें कौसानी बागेश्वर। ठीक है, 41 देखिए, कुर्मांचल केसरी नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कुर्मांचल केसरी किसे कहते हैं? वो कहते हैं बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, उसके बाद देखिए 42, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, बी राइट रहेगा 42 का। 43 देखिए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो किसने लिया था महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग? बताइए। मोहन जोशी, भैरवदत्त जोशी, नागेंद्र सकलानी और मोलूराम। बताइए 43 का आंसर क्या रहेगा आपका? तो दांडी यात्रा में भाग लिया था भैरवदत्त जोशी ने। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 44 देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्र अंतर्गत जो है किस कला की अनमोल धरोहर छोड़ी है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश ने जो है कौन सी अनमोल धरोहर छोड़ी है आपका मध्य हिमालय में? तो क्या रहेगा आंसर? गायन कला, चित्रकला, वास्तुकला या लेखन कला? तो 44 का आंसर क्या रहेगा आपका? वास्तुकला। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 44 का। 45 देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक जो है कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इंपॉर्टेंट है 45। तो कितने अभिलेख प्राप्त हुए अभी तक कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित? बताइए 45 का आंसर क्या रहेगा? 8 अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित। ठीक है, 46 देखिए, उत्तराखंड से प्राप्त जो है ताम्र अभिलेख तथा उनसे संबंधित राजा या राजकुमार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित है वो हमने देखना है। ठीक है, पहला देखिए खेती खान ताम्रपत्र सुजान कुंवर, ये गलत है। उसके बाद देखिए हड़ेती ताम्रपत्र कुंवर रत्नचंद, ये भी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए कल्पानी गाड़ भेटा ताम्रपत्र कल्याण चंद्र देव, ये भी गलत है। तो सुमेलित कौन सा है? डी वाला है आपका त्रिशूल लेख ताम्रपत्र देवी सिंह। ठीक है, डी वाला राइट है आपका 46 का। 47 देखिए, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस घटना के संदर्भ में है? तो देखिए काला दिवस मनाते हैं 1 सितंबर को उत्तराखंड में, तो किस घटना के संदर्भ में मनाया जाता है बताइए? 47 का आंसर क्या रहेगा? तो 1 सितंबर 1994 में क्या हुआ था बताइए? तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था खटीमा गोली कांड। ठीक है, ये वाला राइट रहेगा आपका 47 का। 48 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो आपका 1886 में हुआ था, उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे उसमें? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? 48 का आंसर क्या रहेगा बताइए? 48 का आंसर क्या रहेगा? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था ज्वालादत्त जोशी ने। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा
48 का। 49 देखिए, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? बताइए 49 का आंसर क्या रहेगा? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी जून 1929 में। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 49 का। 50 देखिए, बिस्नी देवी शाह कौन थी? तो बिस्नी देवी शाह कौन थी? एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 50 का। तो दोस्तों आज हम देखेंगे, आज हमने देखे 50 क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम जो है पार्ट 2 में जो है इससे आगे फिर देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में। और ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।